मैं लेबर रूम में नर्स थी। जब भी डिलीवरी का केस आता था तो डॉक्टर सभी को रूम से बाहर निकालती और खुद ही सब कुछ करती थी। इस बार डॉक्टर खुद ही प्रेग्नेंट थी, लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई जब उसने कहा कि उसकी डिलीवरी मैं करूँगी, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं था। जब डॉक्टर ने पूरे कमरे में शीशे लगवाए और मुझे अपनी जगह पर लिटाकर, मेरा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, लेकिन हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था, लेकिन मैं पैदा हो गई। मेरे पापा मेरा चेहरा देखना तक नहीं पसंद करते थे, इसलिए मैं हमेशा उनसे छुप छुप कर रहा करती थी। मैं जब 5 साल की हुई तो माँ ने मेरा स्कूल में एडमिशन करा दिया। हालांकि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया करती थी। समय बीतता गया। किसी क्लास में मैं पास हो जाती थी और किसी क्लास में फेल। किसी भी तरह से मैंने मैट्रिक पूरी कर ली। इतनी पढ़ाई मेरे लिए काफ़ी थी। फिर मैंने माँ से कहा, माँ, अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। आपकी वजह से मैंने बहुत पढ़ ली है, पर अब और नहीं। अपनी ओर से फैसला सुनाकर मैं कमरे में जाने लगी। तभी माँ के शब्दों ने मेरे पैर रोक लिए। माँ बोली, फिर तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करा देंगे। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो अपनी पढ़ाई छोड़ दो। माँ की बातें मेरे लिए झटका साबित हुई, क्योंकि मुझे पता था, एक तो मैं गरीब माँ बाप की बेटी हूँ और ऊपर से मेरे पापा मेरे से नफरत करते हैं, तो मेरे लिए अच्छा लड़का नहीं देखते होंगे। फिर भी मैंने माँ से पूछा, माँ, कौन है वो लड़का, किससे पापा मेरी शादी कराएंगे? माँ ने कहा, उस लड़के की पहली पत्नी किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं है और उसकी एक 7 साल की बेटी है। मैं इतना सुनते ही अंदर कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा मेरे से नफरत करते थे, वो तो मैं सह लेती थी, लेकिन ये कैसा नफरत? मेरी उम्र 14 साल ही थी और मेरे लिए लड़का देख रहे थे 40 साल का। मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मैं पापा की इकलौती संतान हूँ। फिर भी पापा के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। ना जाने रोते रोते कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मैंने माँ से कहा, माँ, मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर माँ ने रोते हुए गले से लगा लिया। अब कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे चाहिए थे। फिर माँ ने अपने कान का झुमका बेचने का फैसला किया। शाम को वो झुमका देख ही रही थी, तभी पापा आ गए और माँ से कहने लगे, क्यों निकाली हो झुमका, पहनना है क्या? तब माँ ने बोला, नहीं, सौम्या का कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, इसलिए इसको बेचकर इससे जो पैसे मिलेंगे उससे सौम्या का एडमिशन कराएंगे। पापा बहुत ज़ोर से माँ पर चिल्लाते हुए कहने लगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको बेचने की और बेचकर इसको पढ़ाने की। इस झुमके को घर में रख दो। इसकी पढ़ाई में हमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। इसको पढ़ने का इतना ही शौक़ है तो इससे कहो कि अपनी पढ़ाई की बदौलत सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले। फिर माँ ने बेमन से उस झुमके को वापस से रख दी। फिर एक दिन मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि वो नर्सिंग में एडमिशन ली है सरकारी कॉलेज से। मैंने ये बात माँ को बताई। माँ ने कहा, उस सहेली के साथ तुम भी उस कॉलेज में जाकर एडमिशन करा लो नर्सिंग में। फिर मैं अगले दिन सहेली के साथ नर्सिंग में एडमिशन के लिए चली गई और मेरा एडमिशन भी निःशुल्क हो गया था। मैं और मेरी माँ, हम दोनों बहुत खुश हो गए थे। माँ ने इस खुशी में अपने हाथों से जलेबी बनाकर पूरे गांव में बांट दिया था। अब मैं रोज़ सुबह कॉलेज के लिए घर से निकल जाती। कॉलेज मेरे घर से काफ़ी दूर था और फिर शाम को क्लास करके वापस घर आती थी।
अब मेरा पढ़ने में काफ़ी मन लगता था, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, और मैं मन लगाकर पढ़ती तभी तो मुझे सरकारी नौकरी मिलती। इसलिए मैं पढ़ने में बहुत मेहनत करने लगी थी। पहला साल तो मेरा बहुत अच्छा पढ़ाई में बीत गया। दूसरे साल जब मेरा पेपर शुरू हुआ तो मुझे खून वगैरह से बहुत डर लगता था। इसलिए जब टाँके खून की बात आती थी तो मेरी हिम्मत जवाब दे देती थी। कई बार तो मैं खड़े खड़े बेहोश होकर गिर जाती थी, लेकिन मुझे कोर्स कैसे भी करके पूरा करना था, नहीं तो मेरे पापा जो मेरे साथ करते वो मैं ही जानती थी। खैर, किसी भी तरह से मैंने नर्सिंग पूरी कर ली। अब मेरी माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि पहले नौकरी कर लूँ। इसलिए मैंने माँ से कहा, माँ, जब आप मुझे नौकरी करने के लायक बना दी हो तो प्लीज़ माँ, मुझे नौकरी भी कर लेने दो। मेरी माँ बहुत ही अच्छी थी और उसने मेरी बात मान ली और बोली, ठीक है बेटा। लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। तो माँ ने उनसे कहा, सौम्या को सरकारी नौकरी लगेगी और ये बहुत पैसा कमाएगी। तो फिर पापा ने मेरी शादी कराने का इरादा बदल लिया। तभी पापा ने जल्दी से जाकर नौकरी का फॉर्म लेकर आए और मुझसे भरवाकर जमा भी करवा दिए। कुछ दिनों बाद मुझे नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला। जिस हॉस्पिटल में मुझे नौकरी मिली थी वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर था। आज मैं नहा धोकर तैयार होकर भगवान की पूजा करके हॉस्पिटल के लिए घर से निकली तो पापा अपनी बाइक लेकर आए और बोले, चलो सौम्या, मैं तुझे हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। पता नहीं पापा को मेरे प्रति क्या हो गया था, अचानक क्यों बदल गए थे। पापा मेरा बहुत ख्याल रखते थे, शायद मेरे से नहीं, मेरे आने वाले पैसे से लगाव हो गया था उनको। खैर, मैं बहुत खुश हो रही थी। मैं पहली बार पापा के साथ कहीं जा रही थी। मेरी ड्यूटी एक वार्ड में लग गई थी जहाँ लोगों की देखभाल, एंट्री वगैरह करते हैं, जो मेरे लिए मुश्किल नहीं थी। और शाम को छुट्टी के बाद घर आ गई थी। उस दिन पापा ने मेरे पसंद का खाना माँ से बनवाए थे। मेरी माँ भी बहुत खुश थी, लेकिन उनको मेरी शादी की चिंता हो रही थी। खैर, उस वार्ड में मैंने 3 महीने ड्यूटी की, लेकिन वहाँ कुछ खास काम नहीं किया। उसके बाद मेरे लिए अच्छा रिश्ता आने लगा, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी करती थी ना, इसलिए। फिर उसमें से एक लड़का मेरे माँ पापा को अच्छा लगा। लड़का इंजीनियर था, लेकिन पापा की एक शर्त थी कि मेरी सौम्या आधी सैलरी मुझे देगी और आधी सैलरी पति को। लड़के वाले ने ये शर्त मान ली और मेरी शादी फिक्स हो गई। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। ससुराल में सब मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही मेरी सैलरी आई और मैंने आधी सैलरी पापा को दे दी तो मैंने पति के चेहरे के भाव को बदलते देखा था। लेकिन शर्त तो यही थी। कुछ दिन तक पति का व्यवहार कुछ रूखा सा हो गया था, फिर कुछ दिनों में वो खुद ही ठीक हो गए। ऐसे ही करके 6 महीने बीत गए। जब 7वें महीने की मेरी सैलरी आई तो पति ने मेरे हाथ से पूरे पैसे छीन लिए और घर से बाहर निकल गए और न जाने क्या क्या खरीद कर लाए थे मेरे लिए, खाने पीने की चीज़ें और घर के लिए सामान सब। उसके बाद मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मुझे अपने पापा की चिंता सता रही थी, क्योंकि उनके पास तो कोई नौकरी नहीं थी, पर पति तो खुद ही कमाते थे। कितने सालों बाद मेरे पापा ने मुझे पापा का प्यार दिया था, वो भी मेरे पति की वजह से खराब होने पर तुला हुआ था। और माँ पापा तो इसी पैसे के भरोसे थे ना। फिर मैंने अपने पति से बात की और उनको कहा, आप तो खुद कमाते हो, लेकिन मेरे पापा के पास आमदनी की कोई स्रोत नहीं है, इसलिए मुझे उनको पैसे देने दो। और उनकी कोई औलाद भी नहीं है जो उनको कमाकर खिला सके। फिर मेरे पति कहने लगे, ऐसा बाप मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे पापा लालची हैं, बेटी की शादी के बाद भी पैसे ले रहे हैं। कोई लड़की शादी के बाद अपने माँ बाप को पैसा देती है, ये मैं आज पहली बार देख और सुन रहा हूँ। मैंने कहा, शादी से पहले ही ये बात हुई थी ना, अब तो आपको इस बात पर कायम रहना चाहिए था। इतना सुनते ही मेरे पति गुस्से में बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जितना कहता हूँ उतना सुनो। तुम अपने पापा को पैसे नहीं दोगी, समझी? इतना कहकर वो कमरे के दरवाजे को पैर से धक्का देते हुए बाहर निकल गए
और मैं रात भर रोती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों है मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल। मेरी ज़िंदगी में आने वाले पुरुष मेरे से प्यार क्यों नहीं करते हैं, पहले पापा और अब पति। मैं रात भर इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढती रही। अगले दिन मैं अचानक बेहोश हो गई और जब डॉक्टर से दिखाई तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसी दिन शाम को मेरे पापा घर आए और पैसा मांगने लगे, पर पति ने देने से इनकार कर दिया। पापा ने कहा, शादी तो इसी शर्त पर हुई थी ना कि आधी सैलरी मैं लूँगा और आधी आप। इस पर पति ने चिल्लाते हुए कहा, मैं आपकी बेटी से इस लालच में शादी किया था कि पूरी सैलरी मुझे मिलेगी। तभी पापा मेरा हाथ पकड़कर घर से ले जाने लगे। मेरे पति ने कहा, अगर तुम इस घर से निकली तो मैं तुझे तलाक दे दूँगा। मैं जानती हूँ मेरे जीवन में कहीं सुख नहीं है, मुझे पुरुषों से अपमानित होना ही है, तो बेहतर है कि मैं अपने पापा से ही अपमानित हो जाऊँ। ये सोचकर मैं अपने पापा के साथ चल दी और पति ने मुझे तलाक दे दिया। मुझे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। एक दिन अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ तो पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहाँ एक और बुरी खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपना बच्चा खो दिया। धीरे धीरे समय के साथ मेरे जख्म तो नहीं भरे थे, लेकिन उनका दर्द ज़रूर कम हो गया। मैं बहुत बदल रही थी। अब मुझे हॉस्पिटल में मरीजों के खून से थोड़ा सा भी डर नहीं लगता था। मैं हर मरीज की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से किया करती थी। मेरे जितने भी सहकर्मी थे वो मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि सौम्या कितनी बदल गई है। ऐसे सबको मेरी शादी और तलाक के बारे में पता था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मेरा डर मर्द की सूरत के छिपे हुए गिद्धों ने ख़त्म कर दिया है, जिन्होंने मुझे नोचना चाहा। इसलिए अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। माँ अब मुझे दूसरी शादी करने के लिए कहा करती थी, लेकिन मैंने माँ को कह दिया था, माँ अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि पापा को मेरा पैसा चाहिए और फिर से वैसा ही लड़का मिल गया तो इसलिए आप मुझे शादी के बारे में मत बोला करो। इस बात पर पापा बहुत खुश हुए थे। अब मैं जान गई थी कि मेरे आगे का सफ़र बहुत कठिन है, लेकिन मेरे पिछले अनुभवों ने मुझे बहुत कठोर बना दिया था कि मैं कितना भी लंबा सफ़र अकेले तय कर सकती थी। इसी दिनों में हमारे गायनी वार्ड में एक डॉक्टर आई, जिसे अपने साथ एक नर्स की ज़रूरत थी। अगले दिन मेरा ड्यूटी लेटर गायनी वार्ड का आ गया था। मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि मुझे डिलीवरी वगैरह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब मैं ड्यूटी बदलने के लिए प्रशासनिक कार्यालय गई, लेकिन वहाँ मुझे स्पष्ट रूप से बताया गया कि मुझे अपने साथ रखने के लिए वसुंधरा नाम के एक नए डॉक्टर ने चुना है, इसलिए उनकी सहमति के बिना आपकी ड्यूटी चेंज नहीं की जाएगी। मैंने गायनी वार्ड में डॉक्टर वसुंधरा मैम की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद वो मुझे मिल गई तो मैंने उनसे जाकर कहा, मैम आपने मेरी ये ड्यूटी लगा दी है, पर मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकती, प्लीज़ आप मेरा नाम कैंसिल कर दो। मैम ने कहा, नहीं सौम्या, आपको ही मेरे साथ काम करना होगा। मुझे ये काम नहीं आता है मैम, मैंने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी। मैंने उनको फिर अपने शादी और तलाक के बारे में बताया। मैंने कहा, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा साया किसी की औलाद के ऊपर पड़े। फिर डॉक्टर ने कहा, ठीक है सौम्या, तुम्हें मेरे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर तुम ही वो नर्स हो। अगले दिन मैं सीधा गायनी वार्ड में गई तो डॉक्टर वसुंधरा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन डिलीवरी के जितने भी केस आए थे तो डॉक्टर वसुंधरा ने अपने किए हुए वादे के अनुसार मुझे लेबर रूम से बाहर निकाल दिया और अकेले ही उस सभी केस को हैंडल किया। उस दिन से मैं फ्री रहती और डॉक्टर वसुंधरा ही सारा काम खुद हैंडल कर लेती थी। कुछ दिन बाद डॉक्टर वसुंधरा खुद प्रेग्नेंट हुई और जब उनकी डिलीवरी का टाइम आया तो उन्होंने किसी और डॉक्टर से मदद लेने से इनकार कर दिया और मुझे साफ साफ कह दिया कि उनकी डिलीवरी मैं ही कराऊंगी। यह सुनकर मैंने उन्हें मना किया, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनी। डॉक्टर वसुंधरा ने रूम के चारों तरफ बड़े बड़े कांच लगवाए और मुझे अपने साथ रूम में ले गई। रूम में ले जाकर मुझे बेंच पर लिटा दिया और मुझे
कुछ ज़रूरी बातें बता दी कि मुझे काम इस तरह से करना है। फिर मुझे समझाने के बाद उन्हें मुझे बेड से उठने को कहा और खुद वही लेट गई। अब मेरे जीवन का पहला केस सुलझाने का टाइम आ गया था। फिर मैंने भगवान का नाम लेकर काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर आसानी से कमरे में लगे हुए कांच से मुझे काम करते हुए देख रही थी और उसी कांच के सहारे मुझे मार्गदर्शन कर रही थी और बता रही थी कि कैसे काम करना है। वो वास्तव में बहुत हिम्मत वाली औरत थी, जिन्होंने इतने दर्द में भी मुझसे बड़ी विनम्रता से बात की। 1 घंटे के बाद डॉक्टर वसुंधरा की एक प्यारी सी गुड़िया की डिलीवरी करने में मैं कामयाब हो गई। डॉक्टर बहुत ही खुश हुई थी। फिर मैंने डॉक्टर को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया और थोड़ी देर बाद जब मैं डॉक्टर से मिलने गई तो उन्होंने अपनी बेटी को मेरी गोद में डाल दिया। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरी हैरानी देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, पता है तुम्हें, मैं जिस दिन इस हॉस्पिटल में आई उस दिन मुझे सभी लेडी डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं क्योंकि तुम मनहूस हो। लेकिन मेरी सोच इतनी भी गंदी नहीं है, इसलिए मैंने तुमको अपने साथ रखने का फैसला किया। फिर अगले दिन तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी डिलीवरी तुमसे ही कराऊंगी और अपना बच्चा तुम्हारे गोद में डाल दूंगी। मैंने तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाने का फैसला किया था, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने हाथों से इस बच्चे को दुनिया में लाओ। जब मैंने इसके बारे में अपने पति को बताया तो उन्होंने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल हम दोनों पति पत्नी जितना हो सके उतना सबकी भला करना चाहते हैं और सबको खुश रखना चाहते हैं। इसलिए सौम्या, आज से ये बेटी तुम्हारी हुई और तुम ही इसकी माँ हो। तब तक डॉक्टर वसुंधरा के पति भी आ गए थे और उन्होंने भी मुझे बहन कहते हुए मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, आज से ये बेटी आपकी हुई। उस समय मैं खुशी से रोने लगी थी। अब मुझे यकीन हो गया था, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैं डॉक्टर वसुंधरा की ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी, जिन्होंने मुझे अपनी औलाद देकर मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी।